नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। मऊगंज जिले के पटेहरा ग्राम निवासी मनीष कुमार मिश्र MPPSC का परीक्षा पास कर PHA विभाग के SDO पर चयनित हुए हैं। ग्रामीणों सहित वरिष्ठ जनों ने मनीष कुमार मिश्रा दी बधाइयां। गौरतलब है कि सामान्य परिवार में जन्मे मनीष कुमार मिश्र कठिन परिश्रम कर इस मुकाम को हासिल किया है। मनीष कुमार मिश्र के पिता शिवेंद्र मिश्र एक निजी कंपनी में काम कर अल्पाय में अपने परिवार के दायित्वों की पूर्ति करते हुए बच्चों को शिक्षा दीक्षा में प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ाया। वहीं दादा राम भिलास मिश्र शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनीष कुमार मिश्र के इस सफलता में ग्राम वासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाइयां दी है। सबसे पहले धन्यवाद चैनल की तरफ से, आपका चयन हुआ है जी, किसको श्रेय देना चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे गुरुजनों का है, मेरे स्वजनों का है, जिन्होंने मेरे हर समय कठिन समय कोई भी परिस्थिति आई हमारे पीछे खड़े रहे, कभी अपना हाथ नहीं हटाया। उनका सपोर्ट था जिसकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ पहुँचा हूँ। सबका आशीर्वाद था, मेरे बड़े गांव के सभी जितने भी लोग हैं सबका आशीर्वाद था, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। किस तरह की आप मेहनत करते हो? मेहनत सब कोई करता है, पर मेरे हिसाब से मेहनत सिर्फ मेहनत करने से कोई चीज़ नहीं होती है। आज के ज़माने में हार्ड वर्क बहुत लड़के कर रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क भी एक चीज़ होती है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं नहीं मिलता है। तो इसलिए मेहनत सही डायरेक्शन में करिए, सही मार्गदर्शन लीजिए तो ज़रूर मिलती है सफलता। पढ़ाई के समय आपकी कुछ बचपन पढ़ाई मेरी यहीं, मैं इसी गांव से क्लास 5वीं तक पढ़ा हूँ। मेरे गुरुजन यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये नहीं बोलता कि गांव के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ाई में लगन के साथ लगे रहिए। कोई ये नहीं कि कोई बाहर जाएगा बड़े शहरों में पढ़ेगा तभी आगे बढ़ सकता है। गांव से भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं आगे बढ़ सकते हैं, और जो आप मुकाम चाहते हैं जरूर पहुँच सकते हैं वहाँ तक। ठीक, एक खुशखबरी है जिसका हम कोई बखान नहीं कर सकते हैं। जब ये बालक नर्सरी में इसका जब मैंने एडमिशन किया उस समय का इसका चेहरा याद रहा। इतना होनहार बालक था और मुझे पहले से ही गर्व था कि हमारे गांव के ऐसे लड़के आगे चल के नाम रोशन करेंगे। हमारे विद्यालय से ऐसे कई लड़के नाम रोशन कर रहे हैं। आपके विद्यालय का नाम क्या है सर? मेरे विद्यालय का नाम है आदर्श शिशु विद्या मंदिर, टनमन पटेहरा। मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, और जो हमारे परिवार की प्रगति की रूपरेखा दिख रही है ये उन्हीं की कृपा का परिणाम है। हमारा नाती SDM पद पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा चयनित हुआ। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन को कोटि कोटि बधाई देता हूँ तथा भारत सरकार की सेवा में उसका तन मन धन समर्पित रहे, यही अपने परिवार के बच्चों से अपेक्षा रखता हूँ। कैसा लग रहा है सर? हमें किसी प्रकार का कोई विशेष अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो परिश्रम का फल मीठा होता है। इस बच्चे के लिए बच्चे के पिता मैं कितना त्याग किए ये मैं जानता हूँ। मेरी स्थिति नहीं है कि मैं इतना पढ़ा। चयन हुआ है, क्या करेंगे? कहना है भाई कि जनपद स्तर का चयन क्या समझिए, हमारे तो धन्यवाद है हमारे गांव की अमानत, और एक हमारे गांव का लाल आज इतनी बड़ी पद पर गया है तो हम तो अभिभूत हैं। और ऐसे लड़के ये हमारे एक प्रकार से भाई भी समझिए, बच्चे भी समझिए। आज इतना महसूस कर रहा हूँ गर्व, हमारे गांव के लोग, हमारे सब मित्र लोग इतने गौरवान्वित हैं तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा ये बालक, हमारा ये भाई इस पद पर जाकर के अपने जनपद क्षेत्र की बात नहीं है, अपने मऊ की बात नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश और देश में एक अलग नाम अपना रोशन करेगा, जिससे हमारे पटेहरा गांव का नाम और गौरवान्वित होंगे यहाँ के लोग, और हमारे गांव का नाम भी बढ़ता है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए अब जैसे हमारा एक युवा है, हम युवाओं से अपेक्षा रखेंगे कि इनको देख करके इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे गांव के बीच का ही लाल, हमारे गांव का पढ़ा हुआ लड़का, हमारे अभी बैठे हैं, इनके गुरुजी बोलते हैं कि हमने पढ़ाया है। कितनी ऊंची बात है कि यहाँ से पढ़ कर के लोग और पटेहरा गांव के साथ आज भारत देश का नाम रोशन करेंगे। हम इस बात को लेकर के और इनको देख करके इनके माता पिता को
एक प्रकार से धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ऐसा लाल को दिया कि आज हमारे गांव के साथ साथ, हमारे जनपद के साथ साथ, हमारे मऊगंज के साथ साथ, रीवा के साथ साथ, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन करेंगे। यही अपेक्षा रखते हैं। ठीक सर, ओके।